हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, ये PYQ है दिसंबर 2023 का ऑप्टिमाइजेशन का। तो कल मेरे प्रॉब्लम हो गया था, लैपटॉप में पेन वर्क नहीं कर रहा था। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने टेबल बना ली थी, राइट। तो टेबल्स की हेल्प से हमने जो LPP बनाया था वो हमारा था एक मिनट, हाँ जी, min z इक्वल टू 12x प्लस में 20y एंड देन जो कॉन्स्टेंट्स थे व्हाट 6x प्लस में 8y है ना, एंड 7x प्लस में 12y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड 120, राइट। यही बनाया था ना हमने, हाँ जी। तब जब हम इस तरीके के LPP जब करते हैं, ठीक है, जब ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट चाहिए होता है, मिनिमम कॉस्ट चाहिए होती है, तो इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करते हैं वो ग्राफिकल मेथड से करते हैं, ठीक है। दैट इज़ सिंपल, बहुत इजी होता है ग्राफिकल मेथड, और मुझे यही एक मेथड आता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो उन्होंने पूछा कॉन्स्टेंट्स व्हेन फॉर्मुलेटिंग द LPP। सो कॉन्स्टेंट इज व्हाट, दिस वन। Constant is what, this one, right? So here we can find constant. This one is not, no. So आंसर इन दोनों में से एक होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लेस देन है और यहाँ ग्रेटर देन है। हमने क्या कहा, ग्रेटर देन। क्यों कहा, क्योंकि डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या थी, मिनिमम 100 थी, ठीक है ना। मिनिमम 100 थी, उससे ज़्यादा कुछ भी हो। मिनिमम 120 थी फॉर y के लिए, उससे ज़्यादा कुछ भी हो, है ना। d एंड e, d और e के लिए, ये d के लिए था और ये e के लिए कांस्टेंट था, राइट। सो समझ में आया, मैक्सिमम चाहिए थी। सो आंसर इज व्हाट, 4। आंसर इज व्हाट, 4। क्लियर, आगे चले। देखिए आगे चलने से पहले मैं आपको ना एक क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ ग्राफिकल मेथड से। तो इसको हम यहाँ पे कर ले सॉल्व, यहाँ पे कर ले ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड के जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास सॉरी, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, राइट। दिस इज द 0। सो यहाँ पे हमें इन कॉन्स्टेंट्स, ये जो हमें इक्वेशन से गिवन है ना, इन इक्वेशंस में हमें x और y फाइंड करना है अभी। सो मैं यहाँ पे ना 2 कलर का यूज़ करती हूँ, लाइक मैंने पर्पल कलर ले लिया फॉर D इक्वेशन के लिए। तो मैं D इक्वेशन हमारी क्या है, 6x प्लस में 8y। मैं ना इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊँगी क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ जी, यही क्वेश्चन है, यहीं पे कर लेते हैं, है ना। मेरे को एक बार और बनाना पड़ेगा, सो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। x प्लस में 8y, राइट, ग्रेटर देन 120 या 100 ग्रेटर देन 100 एंड 8x प्लस में 12y, सॉरी 7 आएगा ना, दिस वन e के लिए, है ना, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ जी, दिस इज आर व्हाट LPP, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, मैं इरेज करके अच्छे से लिख ही देती हूँ। चलिए करते हैं, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ग्राफिकल मेथड से मैं आपको करवाऊंगी ये वाला। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, मैं इसमें क्या कह रही हूँ, मैं इसमें कह रही हूँ कि पहले हम जीरो की, x की वैल्यू को 0 रखेंगे और y की वैल्यू को मैं कह दूंगी कि, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 12.5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या निकाला है, x और y की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे और x की वैल्यू को, तो मैं 16.6 कह दूं, 16.6 यही आएगा। एंड देन मैं
यहाँ पर क्या कर देती हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ। ग्राफिकल मेथड से हम करेंगे ना। तो ये जो मैंने एक इक्वेशन ढूंढी है, दिस इज द 0, और ये यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 12.5 है। सपोज दैट मैं यहाँ पे 12.5 राइट कर देती हूँ, और यहाँ कुछ ऐसे इस जगह पर हमारा 16.6 आ जाएगा। एक रफ आइडिया ले लिया है क्योंकि हमें पता है हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। अब मैं एक और इस कलर से मैं लाइन भी मैच कर देती हूँ, है ना। ये लाइन हमें इस तरीके से मिल गई। अब मैं एक और कलर ले लेती हूँ। अब मैं ये सेकंड इक्वेशन पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12। सेकंड में y की वैल्यू 0 रख रही हूँ और x की वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरीके से 17.1 आ जाएगी, है ना। तो y की वैल्यू x की वैल्यू हमारी आ गई है 17.1 और x की वैल्यू हमारी है, y की वैल्यू है 10। x की वैल्यू 17.1 और y की 10, ठीक है। तो मैं इसको लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लूँ, कुछ इस तरीके से, है ना, ठीक है। अभी ये देखिए जो हमारी इक्वेशन है ये क्या कह रही है, ग्रेटर देन है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। जब हम ग्रेटर देन की बात करते हैं तो हम जो एरिया सिलेक्ट करते हैं वो ग्रेटर देन सिलेक्ट करते हैं, दिस वन, कि इस लाइन से हमें ग्रेटर देन का एरिया चाहिए, राइट। सेम इसमें होगा, हमें जो एरिया चाहिए होगा वो कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन, इस लाइन से अबव चाहिए, अबव ग्रेटर देन आता है तो हमें अबव एरिया चाहिए, यानी अनबाउंडेड, कि अनबाउंडेड है ना। लेकिन जो एरिया आएगा इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है हियर, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है लाइन का। मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको, लाइक मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है जो दोनों लाइनों को कट कर रहा है, राइट। तो जब इंटरसेक्शन पॉइंट आता है तो इस पॉइंट को हमें निकालना होता है। तो इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू जब हमें निकालनी होती है, हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, x की वैल्यू कॉमन लेते हैं एंड देन y की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हम 6th-7th में करते थे, है ना, इक्वेशन से एक और इक्वेशन बनाते थे, राइट, इस तरह से। तो अब हम जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन में आप ऑप्शंस देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, होपफुली आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, विजिबल होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटीज इन ग्राम ऑफ फूड x एंड y रिस्पेक्टिवली व्हेन द कॉस्ट ऑफ फूड इज मिनिमम, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशंस हमें गिवन है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो इक्वेशंस हमने निकाली थी, जैसे आप ये 12.5 वाली इक्वेशन देखिए, 12.112 कौन सी थी, 12, हाँ जी, ये वाली इक्वेशन, है ना। एक ये वाली गिवन है, ये वाली गिवन है थर्ड ऑप्शन की, है ना, और फोर्थ वाली ये वाली ऑप्शन है ना। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन एरिया देखते हैं, ये देखो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट वाला है वो इक्वेशन कौन सी होगी, हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ हमारा टाइम बच रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चनर, कि जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था उसमें हमें इंटरसेक्शन यहाँ पे पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑप्शन से ही हम ले लेंगे, हमें गिवन है, ठीक है। बाकी आप निकाल सकते हो, मैंने बता दिया कैसे निकलता है। अब हमसे पूछा गया है कि मिनिमम कॉस्ट बतानी है, ठीक है। फूड की जो मिनिमम कॉस्ट है किस इक्वेशन से निकल रही है, कौन सी वाले आपके पॉइंट से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले हम कॉमन एरिया देखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें कॉमन एरिया देखना होगा। तो कॉमन एरिया हम ये वाले कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये भी ऊपर जाएगा, है ना, और ये भी, तो कॉमन एरिया हमारा ये वाला होएगा। तो उसमें जो ये वाला पॉइंट है ये तो एग्जिस्ट नहीं है, इसमें एंट्री नहीं करता, ये तो है ही नहीं कॉमन पॉइंट, है ना।
तो ये तो गया हमारा ऑप्शन 4। ऑप्शन 3 में से देखते हैं तो हमें कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे मिनिमम जेड इक्वल टू 12x प्लस में 20y। अब हम कैसे करेंगे, मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ये जो इक्वेशन है ना हमारी 0 एंड 12.5, और कौन कौन सी इक्वेशन है 15, और हम इसका ले लेते हैं 1.25, और ये कौन सी हो जाएगी 17.1, तो अब हम क्या करेंगे, अब बहुत आसान हो गया हमारा। ठीक है, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, तो हम x की वैल्यू को x से इंटू करेंगे और इस वाली को हम इंटू करेंगे इससे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा दिस वन, और इससे हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, और तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 100 205, और इससे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 1 8 20 है ना। तो यहाँ पे 0.2 का फर्क आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है 2 की, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। मिनिमम कॉस्ट पूछिए ना। समझ में आया ये कैसे हुआ, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा सिर्फ इस वाले क्वेश्चन की स्पेशल वीडियो बना दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द फूड। कॉस्ट तो हमने अभी निकाली ही थी, मिनिमम दिस वन, सो आंसर इज दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने कर ही लिया था कल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये और भी आसान है, अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग है। ये एलपीपी में ही जो प्राइमल को ड्यूल में कन्वर्ट करते हैं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी से रिलेटेड पूछा हुआ है। तो ये जो हमारा निकला था ना मैक्स जेड, सॉरी मिन जेड, क्या था, मेरे को एक बार और राइट करना होगा, मेरे को ना याद भी हो गया कर करके। मैं एक बार राइट कर देती हूँ। दिस वन, ये हमारा प्राइमल था। अब हम जब इसे ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ध्यान में रखना होता है। मिन जो होता है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्स में। ठीक है, मैक्स जेड इक्वल टू, यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट आती है वो इस वाले कॉस्ट से कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वेरिएबल्स आपके चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस, तो हम u ले लेंगे प्लस में 120y, सॉरी v है ना, यहाँ पे v ले लेंगे, जस्ट मैं राइट कर देती हूँ आराम से। ठीक है, तो एक लाइन से हमारा आंसर में कुछ कटिंग भी हो गई है ना। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में क्या होगा, जो आपकी रो है, ठीक है, जो आपकी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो आपका क्या हो जाएगा 6u प्लस में 7v। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो रो होएगी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 8u प्लस में yv 12v। ठीक है, और जो ग्रेटर देन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, तो ये किससे एक्सचेंज हो रहे थे हमारे, यहाँ पे है ना, तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 20, राइट। तो अब देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन तो हमें तो 1 ही लग रहा है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ये तो हमारा नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें कुछ कुछ मैच करते दिख रहा है, देखते हैं। अच्छा यहाँ पे इन्होंने uv एक मिनट, uv 120 12, तो इनमें क्या डिफरेंस है, आर अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड ऐसा नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन दे दिया, ग्रेटर देन नहीं होगा, सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 1।
अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा आपका, यहाँ पे यू वी आपका 0 ही आएगा, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। आंसर इज़ 1। क्लियर? होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।